हैप्पी रक्षाबंधन भाभी। हैप्पी रक्षाबंधन। आ गए आप लोग? हाँ भाभी, हमें तो आना ही था। और वैसे भी हम तो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि रक्षाबंधन कब आएगा और कब हम अपने भैया को राखी बांधेंगे। वैसे भाभी, आप अपने मायके नहीं गई अपने भाई को राखी बांधने? नहीं, मैं नहीं गई। आप लोग बाहर भी खड़े हैं, अंदर आइए ना, अंदर आइए। हाँ, कुछ तो हुआ है, अंदर जाके देखते हैं। वैसे मम्मी और भैया नहीं दिखाई दे रहे ना कहीं? दीदी पानी। पानी। मम्मी कहाँ है और भैया कहाँ है? तुम्हारे भैया ऑफिस से निकल गए हैं, बस आते ही होंगे। एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी उनकी। और मम्मी जी तो अपने रूम में आराम कर रही हैं, मैं बुला देती हूँ। ठीक है। मम्मी जी, वो दीदी आ गई है राखी बांधने। क्या आ गई दोनों? मेरी तो आंख ही लग गई थी। मैं देखती हूँ। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम दोनों बताओ। अरे सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आई हो। अरे तुम्हारा इंतजार करते करते आंख लग गई थी मेरी। इतना लेट कैसे हो गई? अरे मम्मी, हर बार क्या होता है ना, जब भी हमें यहाँ पे आना होता है तो यहाँ से जाने के बाद ना हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। फिर वो हमारा काम करने का मन नहीं करता। इसीलिए इस बार हमने क्या सोचा कि हम ना पहले अपना घर का काम निपटा आएंगे और उसके बाद आराम से आपके पास आएंगे और बहुत देर तक रुकेंगे यहाँ पे। चलो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ, ससुराल में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। और दामाद जी नहीं आए तुम दोनों के साथ? वो क्या ना मम्मी, मेरी ननद आ रखी थी उनको राखी बांधने, तो इसीलिए वो आ नहीं पाए। अच्छा, और तुम्हारे वो क्यों नहीं आए भाई? दोनों के एक ही थोड़ी है, अलग अलग जवाब दोगी। हाँ मम्मी, एक्चुअली क्या है ना, उनकी भी बहनें आ रखी थी तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग चले जाओ क्योंकि उनके भरोसे बैठते तो हम आते नहीं पाते। चलो, कम से कम तुम दोनों टाइम से तो आ गई। तुम यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें क्या सुन रही हो? अरे मेरी बेटियां आई हैं तो गर्मा गर्म चाय बना लाओ इनके लिए। जी नहीं नहीं भाभी, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि राखी बांधने से पहले हम कुछ भी नहीं खाते। हमने तो पानी तक नहीं पिया। आप बैठो और हमसे बातें करो। चलो बैठो। वैसे भाभी, आप मायके नहीं गई? नहीं, मैं नहीं गई। अरे तू इससे क्या पूछ रही है? क्या करेगी अपने घर जाकर? अरे वहां जाती है, इसका भाई से 100 रुपए थमा देता है। अरे गाड़ी करके जाती है यहाँ से, उसमें भी खर्चा होता है। आगे जाकर मिठाई भी लेती है। आजकल इतनी महंगाई हो गई है, मिठाई भी महंगी आती है। और वहाँ मिलता क्या है? 100 रुपए। अब मैंने इसे मना कर दिया। मैंने कहा कि अपने भाई से बात कर ले। अगर वो 11,000 रुपए देता है तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है अपने मायके जाने की। 11,000 रुपये? तो फिर क्या बोला आपके भैया ने? मैंने अपने भाई से इस बारे में बात ही नहीं की। मुझे पता है अगर मैं इस बारे में बात करती तो वो मुझे 11,000 रुपये दे देता। लेकिन मुझे पता है कि उसकी महीने की कमाई ही 15,000 रुपये है। अगर उसमें से 11,000 अपनी बहन को दे देगा राखी पे, तो उसके घर का खर्चा कैसे निकलेगा? उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, उन सबको भी देखना होगा ना उसे। अभी उसका टाइम ठीक नहीं चल रहा, अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए कम पैसे मिल रहा है। और वैसे भी राखी तो भाई बहन का त्योहार होता है ना, उनके प्यार का त्योहार होता है। ऐसे में मैं किस मुंह से उससे ये बोलूँ कि तुझे राखी बांधने के बदले मुझे 11,000 रुपये चाहिए? मैंने तेरी राखी की कीमत लगा दी, मुझसे ये बोला नहीं गया, इसलिए मैंने उससे इस बारे में बात ही नहीं की। अरे तुम छोड़ो ना, क्यों खामखा इसकी बातों में लग रही हो? और तुझे कुछ काम नहीं है क्या? जा जाके खाना बना। मेरी बेटियां आई हैं, खाने की तैयारी करनी है या नहीं करनी? जी। वैसे मम्मी, भैया कहाँ रह गए यार? बहुत देर हो जाएगी, ऐसे तो राखी नहीं बांध पाएंगे उन्हें हम। उनका फोन आया था, वो बस पहुंचने ही वाले हैं, बता रहे थे अभी। अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जा और खाने की तैयारी कर। जी। अच्छा तुम दोनों बताओ, तुम ठीक तो हो ना? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं माँ, कुछ दिक्कत नहीं हुई, बस थोड़ा सा ट्रैफिक था। तुम दोनों बैठो, मैंने तुम दोनों के लिए ना सूट और साड़ी खरीदे हैं। एक बार निकाल के रख देती हूँ, फिर देख लेना कि अच्छे हैं या नहीं। ठीक है मम्मी। अरे बहन, तुम कब आई? हाँ भैया, हम तो कब के आ गए हैं।
लेकिन आप देखो ना, आप आज के दिन भी हमसे इंतजार करवा रहे हो। आपको पता है ना, जब तक हम आपको राखी नहीं बांधेंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। आपको पता है कितनी भूख लग रही है। अरे बहन, मुझे अच्छे से पता है, मैं तो थोड़ी देर के लिए गया था। मुझे क्या पता था कि मैं वहाँ फंस जाऊंगा। अब जैसे ही निकला हूँ वहाँ से सीधा घर आया हूँ। ठीक है ना, अब तो आप आ गए हो ना, अब बिना टाइम वेस्ट की फटाफट राखी। ठीक है, एक मिनट। माँ, बाहर आना। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? आज भैया को हम दोनों को 21-21 हजार रुपए देने पड़ेंगे। इसी शर्त पे हम भैया को राखी बांधेंगे। क्या 21,000 रुपए, और वो भी राखी बांधने के? हाँ माँ, वो क्या है ना, इस बार जब हम राखी बांधने भैया को यहाँ पे आ रहे थे ना, तो मेरी सास ने तो साफ कह दिया था कि इस बार अगर तेरा भाई तुझे 21,000 रुपए देगा तो ही राखी बांधना, वरना ऐसे ही मुंह उठा के अपने घर आ जाना। अरे तुम कैसी बात कर रही हो बहन? मतलब तुम राखी बांधने के लिए 21,000 रुपये मिलेंगे तभी तुम राखी बांधोगी? एक बात बताऊं तुम्हें, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्यौहार होता है। तुम इसे पैसों से तोल रही हो? देखो माँ, हमने आपको साफ कह दिया है, अगर भैया हमें 21-21 हजार रुपए देंगे तो ही हम इन्हें राखी बांधेंगे, वरना देख लो आप। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? पहले भी तो मैं तुम्हें पैसे देता था। कभी मैं तुम्हें 1100 रुपये देता था ना, तो तुम कहती थी कि नहीं भैया, हम पैसों के लिए थोड़ी आते हैं, हमें आप सिर्फ 100 रुपये दे दो, हम तो आपको राखी बांधने आते हैं, हम सिर्फ आपके प्यार के लिए आते हैं। और आज वही मेरी बहन मुझसे 21,000 रुपये मांग रही है, जो कभी पैसे के लिए मना करती थी। ऐसा क्यों? हाँ, सही तो कह रहा है तरुण। तेरी सास इतनी लालची हो गई है कि आज उसने इस पावन त्योहार को पैसों के लिए तोल दिया है। हाँ माँ, मेरी सास बहुत लालची है, जैसे आप लालची हो। मतलब ये कि आपने भी भाभी के साथ ना सेम किया है। आपने उन्हें उनके मायके नहीं जाने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उनके मायके से कम पैसे मिलते हैं। माँ, आप बहुत अच्छे से जानती कि रक्षाबंधन का त्योहार ना साल में सिर्फ एक बार आता है, और यही एक लौता त्योहार है जो भाई बहनों के लिए होता है। और तब भी आपने भाभी को उनके मायके नहीं जाने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका भाई उन्हें सिर्फ 100 रुपए देके यहाँ भेज देता है। और मम्मी, ये जानते हुए भी कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाभी के घर वाले बहुत गरीब है, और तो और उनका भाई भी अभी छोटा है, और अभी तो उसने कमाना शुरू ही किया है, और आपने 11,000 रुपए की डिमांड रख दी। आपको एक बार भी ये करते हुए शर्म नहीं आई? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप भाई बहन के रिश्ते को पैसों में तोल रही हैं? और माँ, आप एक बात बताइए, भाभी ने आपके लिए किस चीज की कमी छोड़ी है? वो इस घर में सबकी ख्वाहिशें पूरी करती हैं, इस घर का पूरा दिन काम करती हैं, और तो और वो तो आपसे जबान भी नहीं लड़ाती, जबकि हमने इतनी देर से देख लिया कि आप इतनी देर से उन्हें ताने मारे जा रही थी। उसके बाद भी आप भाभी के साथ ये सब कर रही हैं। अगर उनकी जगह कोई और होगा ना माँ, तो 1 मिनट नहीं लगाएगा इस घर को छोड़ने में, याद रखिए। देखिए माँ, हमने डिसाइड कर लिया, अगर भैया हमें 21,000 रुपए देंगे तो हम राखी बांधेंगे, वरना हम राखी नहीं देंगे। अब मर्जी आप लोगों की है, आप लोग सोचो। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मानती हूँ कि मैंने बहू के साथ जो भी किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर कम से कम आज के दिन तुम दोनों पैसों के लिए झगड़ा तो मत करो। माँ, हम यहाँ पे पैसों के लिए झगड़ा करने बिल्कुल भी नहीं आए थे। हम सिर्फ आपको ये समझाना चाहते थे कि आप भाभी के साथ बहुत गलत कर रही हैं। और एक बात, कल को ये सब करने से पहले ना ये भी सोच लेना कि हम भी अपने ससुराल में रहते हैं। अगर हमारी सास कल को ये कह दे कि जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें 21-21 हजार रुपये नहीं देगा तब तक तुम उसे राखी बांधने नहीं जाओगी, तो आपको कैसा लगेगा और भैया को कैसा लगेगा? हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं आज तक बहू को कितने ताने मारती आई हूँ, पर इस बेचारी ने तो कभी मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। मैं जो भी इसे सुनाती हूँ चुपचाप सुन लेती है, कभी मुझसे कुछ नहीं कहती। मैं ही गलत थी, पता नहीं कैसे इतनी लालची हो गई कि पैसों के लिए इसे इसके घर जाने से मना कर दिया। पर तुम दोनों चिंता मत करो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बहू बेटा, तुम भी जाओ और तैयार हो जाओ और अपने भाई को राखी बांध कर आओ। जी मम्मी जी, ये सब खत्म हो गया और तो राखी बांध दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ जरूर। लो पहले तुम बांधो।